बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस के तफसीली फ़ैसले के हवाले से ये मेरी तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में बात करेंगे कि किसी भी जज के एहतसाब के हवाले से इस फ़ैसले में क्या लिखा गया है और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को किस बुनियाद पर पारसाई का सर्टिफिकेट दिया गया। बड़ी ही दिलचस्प और बड़ी इम्पॉर्टेंट लॉजिक और दलील दी गई है कि किस बुनियाद पर उनकी तारीफ़ की गई है और उनको पारसाई का सर्टिफिकेट जारी किया गया है। पैराग्राफ नंबर 56 में कहा गया ये 4 जजेस ने ये फैसला तहरीर किया है, जिसमें जस्टिस मकबूल बाकर साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल साहब हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं। पैराग्राफ नंबर 56 में कहा गया है कि हमारा सख्ती से मानना है कि अदालती आज़ादी और अदालती एहतसाब एक ही सिक्के के दो रुख हैं, एक का दूसरे के बगैर कोई वजूद नहीं। अदालती एहतसाब पर समझौता करना अदलिया की आज़ादी पर समझौता करना है, लेकिन मौजूदा मामले में हमारी वाहिद तशवीश ये है कि एक आईनी अदालत के जज के साथ अपने या अपनी अहलिया के एहतसाब के मामले में कानून के मुताबिक सलूक किया जाना चाहिए। जैसे कि कहा जाता है कि किसी जगह भी नाइंसाफ़ी हर जगह इंसाफ के लिए ख़तरा है। जो कुछ किसी को बराह रास्त मुतासिर करता है वो सबको इनडायरेक्टली मुतासिर करता है। इसी तरह एक जज का आइन में बताए गए तरीक़ाकार से हटकर एहतसाब का मामला होगा जिसका तमाम जजेस पर नामुवाफिक असर होगा और इस तरह से ये चीज़ अदलिया की बतौर इदारा आज़ादी को तबाह करती है। हमारे आइन के आर्टिकल 4 के तहत दी गई ज़मानत है कि हर एक का यह हक है कि उसके साथ कानून के मुताबिक डील किया जाए। ये हक ना सिर्फ पाकिस्तान के हर शहरी को दस्तयाब है बल्कि पाकिस्तान में मौजूद हर शख्स को दस्तयाब है। हम अपनी सोच में वाज़ेह हैं कि इस आइनी गारंटी को किसी भी शख्स के मामले में चाहे उसके खिलाफ कोई भी इल्ज़ामात हों ख़त्म या महदूद नहीं किया जा सकता। हाल ही में नवीद असगर केस में हम में से 2 जजेस जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल और सैयद मंसूर अली शाह और हमारे फाजिल भाई मंजूर अहमद मलिक की जानिब से दी गई कुछ ऑब्जर्वेशन का हवाला देना जो है वो बेजाना होगा। इस केस में ऑब्जर्वेशन दी गई कि किसी मुलजिम को महज इसलिए कानून के मुताबिक सलूक के आइनी हक से महरूम नहीं किया जा सकता क्योंकि उस पर संगीन और भयानक जुर्म के इर्तिकाब का इल्ज़ाम है। यानी ये नहीं हो सकता कि अगर किसी पर कोई भी संगीन जुर्म का इल्ज़ाम है तो उसकी संगीनी की बुनियाद पर उसको फेयर ट्रायल के हक से या कानून के मुताबिक जिस तरह से बाकी मुलजिमों से सलूक किया जाना चाहिए उस हक से उसको महरूम नहीं किया जा सकता। किसी मुलजिम को कानून के बरखिलाफ सज़ा देने का वलवला मनमाने फ़ैसलों और कानूनी फ़ैसलों में फ़र्क को धुंधला कर देगा। बिलाशुबा अदालतों का काम इंसाफ करना है, मगर इस फरीज़े की अंजामदही कानून के मुताबिक होनी चाहिए, ना कि किसी और तरह से। इंसाफ के इंतज़ाम में कानून का लाजमी ज़रूरियात पर जो टेक्निकलिटीज़ का लेबल लगाकर उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस केस में से जो केस जिसका हवाला दिया गया नवीद असर केस, उसके ऑब्जर्वेशन को कोट करने के बाद मज़ीद लिखा गया है कि यह हमारी उन लोगों से मुतल्लिक अप्रोच थी जिन पर भयानक और संगीन जुर्म के इर्तिकाब का इल्ज़ाम हो। यानी ये उस केस में जहाँ बड़ा भयानक और संगीन जुर्म का इल्ज़ाम था वहाँ पर हमारी ये ऑब्जर्वेशन थी कि उसको फेयर ट्रायल के हक से जो उस कानून ने उसको गारंटीज दी उससे महरूम नहीं किया जा सकता। तो ये हमारी वहाँ पर जो है हमारी ये अप्रोच थी। तो हम एक जज के केस के साथ कुछ मुख्तलिफ सलूक नहीं कर सकते जो अपने बेदाग किरदार और बार और बेंच दोनों में लगभग 40 बरस तक फ़राइज़ की ईमानदाराना कारकर्दगी पर कानूनी बरादरी में बहुत ज़्यादा इज्जत रखता हो कि काजी फ़ाइज़ साहब की कानूनी बरादरी में बहुत इज्जत है। इसको दलील दिया गया है और आगे दलील सुनिए। मुल्क भर की लगभग तमाम बार एसोसिएशन के मेंबरान जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को बेऐब दयानतदारी के साथ एक ईमानदार, आज़ाद और गैर जानिबदार जज समझते हैं। यहाँ यह भी नोट किया जाता है कि मुख्तलिफ पिटिशनर्स जिन्होंने पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ के खिलाफ दायर शुदा रेफरेंस को चैलेंज किया और आप इम्प्यून्ड जो ऑर्डर है उसको चैलेंज किया है, उनमें बार के आला इदारे जैसा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल, तमाम 4 सूबाई बार कौंसिल्स और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, क्वेटा बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, कराची बार एसोसिएशन, पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सीनियर वकला जैसा कि आबिद हसन मंटो शामिल हैं। ये तमाम अदालती निज़ाम के बड़े स्टेक होल्डर्स हैं और किसी जज की दयानत और अहलियत से मुतालिक अपनी राय बनाने और उसका इजहार करने में बहुत मौजू हैं। इन सब के अलावा पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट भी पिटिशनर है। ये यकीनन वो लोग हैं जिनकी मुल्क के लोगों की नब्ज़ पर हाथ होता है। यानी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को पारसाई का जो सर्टिफिकेट जारी किया गया है वो इस बुनियाद पर किया गया है कि तमाम बार कौंसिल्स, बार एसोसिएशन उनके हक में सामने आई हैं। याद रहे ये वही बार कौंसिल्स हैं, ये वही बार एसोसिएशन हैं। जब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर हमला हुआ
शहरियों की जानें ली गई, उनको कत्ल किया गया, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला किया गया, अतर मिल्ला साहब को जिस तरह से धमकियां दी गई, अदालत में तोड़फोड़ की गई, उस वक्त भी ये तमाम बार कौंसल्स कातलों के और हमलावर दहशतगर्दों के साथ खड़ी थी। तो अगर ये दलील मान ली जाए काजी फायसा साहब की पारसाई की कि क्योंकि ये तमाम बार कौंसिल उनके साथ खड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब है वो बड़े अच्छे बंदे हैं, वो बिल्कुल साफ शफाफ किरदार के हामिल हैं। अगर ये दलील मान ली जाए तो फिर तो उन सबको भी बरी कर देना चाहिए। बरी वैसे ही, खैर उनका तो ट्रायल ही नहीं हुआ, वो तो चले ही नहीं केस, इसी वजह से नहीं चलेगी। ये तमाम वकला तंजीमें उन दहशतगर्दों के साथ खड़ी हो गई थी जिन्होंने जाने ली पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में और जिन्होंने इस्लामाबाद कोर्ट पर हमला किया। तो ये दलील मेरी तो समझ में नहीं आएगी, क्या दलील है। फिर PFUJ इनके साथ खड़ी हो गई, काजी फैसल साफियों की तंजीम। ये साफियों की तंजीम तो मरीम नवाज और नवाज शरीफ के साथ भी खड़ी हैं। ये तमाम वकला तंजीमें तो नवाज शरीफ के साथ भी खड़ी हैं। ये तमाम वकला तंजीमें तो मीर शकील रहमान का जो केस चल रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यहाँ तो एक दो आई, वहां तो जब इनका वो जो नवाज शरीफ ने इनको नवाजा था और इनका केस चल रहा है नैब का, वहां जब इनका जमानत का केस था, ये वकला तंजीमें तो वहां पे भी खड़ी थी। तो ये वकला तंजीमें तो कल को किसी भी खतरनाक दहशतगर्द के साथ खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि ये तो जो माल पानी लगाता है बदकिस्मती से हमारी वकला तंजीमों और साथी तंजीमों को, जो उसके साथ खड़ी हो जाती हैं। अगर ये दलील मान ली जाए तो इस हिसाब से तो फिर तो कल को कोई बड़ा जो माफिया है, कोई दहशतगर्द है, कोई लूट मार करने वाला है, वो इन 4, 5, 6 तंजीमों को कोई मसला नहीं है इनको फंड्स दे के अपने साथ मिलाना, तो वो इनको साथ मिलाएगा और इस बुनियाद पे उसको बरी कर दिया जाए कि जी ये सारे तंजीमें क्योंकि उसके हक में आ गई हैं, तो इसलिए इसको हम जो है वो पारसाई के इस बंदे को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो ये बड़ी एक खतरनाक जो है वो एक दलील है जो काजी फायसा साहब को की उनकी पारसाई के हवाले से दी गई है। फैसले के पैराग्राफ नंबर 57 में कहा गया है कि हम इस हकीकत से बाखूबी आगाह हैं कि बेऐब दयानत, इखलाक का आला म्यार और शफाफियत वो चीज़ें हैं जो अदलिया में आवाम के अतमाद को परमान चढ़ाती हैं। ये आला अदलिया के जजेस की आज़ादी, दयानतदारी और गैर जानिबदारी से मुतल्लिक अवामी एतमाद, भरोसा और तासर के हसूल और इसे बरकरार रखने के लिए ही है कि हमारे आइन में आर्टिकल 209 के तहत जजेस के एहतसाब के लिए एक तफसीली स्कीम फ्राहम की गई है जिस पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है। जैसा कि ज़ेरे नज़रसानी फैसले में बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में ऑब्जर्व किया गया है कि आर्टिकल 209 से इनहराफ अदलिया की आज़ादी को खोखला करता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी तारीख ने सिविलियन और फौजी दोनों तर्ज की हुकूमतों के दौरान अदलिया की आज़ादी को रोंदने की लातादाद कोशिशों को देखा है। इसके बावजूद हमें अपने माजी का कैदी नहीं बनना चाहिए और अब अदलिया को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश को रोकना चाहिए। फैसले के पैराग्राफ नंबर 58 में कहा गया है कि तारीख गवाह है कि बुनियादी हकूक, बिलखसूस सबसे कमज़ोर अफराद के बुनियादी हकूक इन मुआशरों में पहला शिकार बनते हैं जहाँ अदलिया में कंप्रोमाइज्ड अफराद हों और यूँ वो ताकत और असर व रसूख रखने वालों से मुतासर होने का असर रखते हैं। अदालती आज़ादी की इमारत इस मफरूज़े पर कायम है कि हर जज इंसाफ पसंद और गैर जानिबदार होने के अलावा बहुत ज़्यादा आज़ाद होता है और इसे अपने अदालती नज़रियात को कायम रखने में आज़ादी होती है। ये अदालती आज़ादी कानून की आज़ादी के तस्वुर के लिए बुनियादी चीज़ है। अदालती आज़ादी को दबाने या इख्तिलाफ का गला दबाने की कोई भी कोशिश आज़ाद और गैर जानिबदार अदालती निज़ाम की बुनियाद को हिला देती है। यूँ इससे वो अवामी एतमाद खोखला होता है जिस पर अदलिया की पूरी इमारत खड़ी है। रियासत के इस सतून का सबसे कीमती असासा अवामी एतमाद है। एक जज जिसके फैसले कानून की रूह के इखलास से डिक्टेट ना होते हों बल्कि उसके फैसलों की बुनियाद वो हो जो उसके नज़दीक हुकूमत के लिए तसल्ली बख्श हो, तो उससे अदलिया में अवामी एतमाद को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचेगा और नतीजे में अदलिया की साख और अखलाकी अथॉरिटी खतरे में पड़ जाएगी। लॉर्ड डेनिंग के अल्फाज में जजेस को किसी बैरूनी असर व रसूख की वजह से अपनी ड्यूटी से इनहराफ नहीं करना चाहिए और ना ही इनाम की उम्मीद या सज़ा के डर या खुशामदाना तारीफ और नाराज़गी की अप्रोच से अपने प्राय से इनहराफ करना चाहिए। ये ज़रा गौर करें कौन सा अभी रिसेंटली एक फ़ैसला आया जहाँ पे एक जज साहब की बहुत खुशामद की गई, एक और साथ ही एक तरफ उस जज को जो है उसके ऊपर दबाव डाला गया और अदालत से बाहर और अदालत के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा खुशामद की गई और फिर खुशामद करने वाले और धमकियाँ देने वाले वो कामयाब हुए और उनके हक़ में फ़ैसला हुआ। ज़रा थोड़ा सा जहन पे जोर दीजिएगा, ज़रा बताइएगा मुझे। फैसले के पैराग्राफ नंबर 59 में कहा गया है कि हमारा मानना है कि कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी आपस में तस्वुराती तौर पर जुड़े हुए हैं। आज़ाद अदलिया के बगैर कानून की हुक्मरानी की तवक्को करना सरासर धोखा है और फलती फूलती जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ और उसे बरकरार रखने के लिए कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी वाहिद ज़मानत हैं। हम ये ऐलान करते हैं कि कोई भी कानून से बालातर नहीं, लेकिन उसके साथ हम ये भी करार देते हैं कि किसी को अपने साथ कानून से पेश आने के हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। अगर सरीना ईसा या किसी और जज की अहलिया
टैक्स कानून पर अमल दरामद नहीं करती तो उनके साथ कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए। और अगर जस्टिस काजी फैज़ ईसा या कोई भी और जज आईनी अदालत के जजेस के लिए बयानशुदा कोड ऑफ कंडक्ट की किसी शिक की खिलाफवर्जी करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा सिर्फ कानून के मुताबिक होना चाहिए और किसी और तरीके से नहीं होना चाहिए। तो ये जनाब तीसरी वीडियो थी उस सिलसिले की जो काजी फैज़ साहब के केस के फैसले के बारे से है। नेक्स्ट वीडियोज़ में दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे, लेकिन इसमें आपने जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखी वो काजी फैज़ साहब को पारसाई का सर्टिफिकेट जो जारी किया गया वो किस बुनियाद पर किया गया। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकड़ी हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।